जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, मालिक की अपार दया है कि हम सब लोग गुरु महाराज जी के जो वचन हैं, सत्संग वचन आपस में कहते सुनते हैं। और इससे क्या होता है, गुरु महाराज जी के प्रति भाव बनता है, मालिक के प्रति भक्ति जागती है और मालिक की याद आते हैं। और जब मालिक की याद आते हैं तो मन में निर्मलता आती है, कर्मों की सफाई होती है। इसलिए सबको चाहिए बराबर सत्संग में हाजिरी देना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि कहूँ भगति पथ, कहूँ भगति पथ, कवन प्रयासा। कहूँ भगति पथ, कवन प्रयास। अजोगन मख जप व्रत उपवास। जोगन मख जप व्रत उपवास। कहूँ भगति पथ, कवन प्रयास। अजोगन मख जप व्रत उपवास। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोरे दास कहई नर आसा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वास। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस मैं भाई। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस भमै भाई। यही आचरण बस मैं भाई। मोर दास कहाई नर आसा, तो कहाई कहाँ कौन विश्वासा। कहाई कौन कहाँ विश्वासा। यही आचरण बस मैं भाई। कहा कहूँ मैं बहु कथा बड़ाई। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताहि सदा सबयासा। अनारंभयनि कीर्तयमानि, अनघयरोष दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा स
जन संसरेगा, तीन सम विषय स्वर्गयाप वर्ग। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्टय तर्क सब दूरी बहाई। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मालिक की अपार कृपा दया है कि हम सबको सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। भगवान राम यही कहते कि देखो, जो भक्ति है, मेरी भक्ति, यह जप से, तप से, व्रत से, यज्ञ से, उपवास से नहीं मिलती है। यह मेरी भक्ति जब सरल स्वभाव में आ जाता है, उसके अंदर नम्रता आ जाती है, दीनता आ जाती है, कुटिलपन खत्म हो जाता है, दूसरे की भलाई में लग जाता है, सबको अपना समझने लगता है, किसी प्रकार का बैर विग्रह उसके अंदर नहीं रह जाता है, सबके अंदर मुझको देखता है, वही मेरी भक्ति को पाता है, वही मेरी भक्ति को पाता है। तो भगवान राम ये कहते हैं कि मेरा दास कहाई के करे पराई आस। मेरा दास कहा कर और दूसरे की आशा करता है, तो बताओ मेरे ऊपर उसका भरोसा ही कहाँ है। कह सोई सेवक प्रियसम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। कहा तो वही सेवक मुझे बहुत प्रिय है जो मेरी बात को मानता है, जो मेरी बात को मानता है। भगवान राम यही बात कहते हैं। कहीं एक बार रघुनाथ बोलाए, और गुरु दीजपुर वासी सब आए। एक बार भगवान राम सबको बुलाए, और उनके गुरु वशिष्ठ जी, पूर्ववासी लोग और ऋषि मुनि सब लोग आए। भगवान राम ने सबको आसन दिया बैठाने के लिए, और कहा कि भाई देखो, आज हम कुछ बात आपको बता रहे हैं, कुछ बात समझा रहे हैं। कोई प्रभुताई नहीं है, लेकिन सही बात को बता रहे हैं, आप उसको सुन लीजिए, मान लीजिए। और यदि कहीं कुछ हमारे मुख से अब शब्द निकल जाए जो आपको अच्छा न लगता हो, तो आप बिना डर के हमको रोक देना। कहीं जो अनेति कुछ भाखऊँ भाई, आसो मोहि बर जाऊँ भय बिसराई। कहते हैं डर छोड़ करके हमको रोक देना कि आप ये बात ठीक नहीं कह रहे हो। आप रोक देना, मैं आप सबसे खुश रहूँगा, लेकिन जो मेरी बात है उसको आप सुन लो। कि नर समान न कवनहु देही, अजीव चराचरे याचत तेहि। कहते मनुष्य जैसा सुंदर अच्छा भगवान से मिलने वाली ये शरीर है, अपने घर जाने वाली ये शरीर है, आवागमन से आप मुक्त हो सकते हो इस शरीर से। कहते इस शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। नर समान न कवनहु देही, अजीव चराचरे याचत तेहि। सारे जीव जंतु, देवी देवता, सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको ये मानव शरीर दे दिया जाए। एक बार मानव शरीर जब मिल जाएगा तो हम भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बना लेंगे। नर तन भवे बारिधि कर बेरो, आसन मुख मारुत अनुग्रह मेरो। कहते मानो शरीर जो दिया गया है आपको,
यह भवसागर से पार होने के लिए दिया गया। यह एक बेड़ा है, समझ लो एक नाव है। जो नाव नदी में आ गई है और यह नदी में नाव आ गई तो नाव पर बैठ जाओगे और मल्लाह खेदेगा तो पार हो जाओगे। लेकिन ये नाव तो आपको मिल गई, लेकिन इस नाव को खेने वाला कौन है? नाव तो है लेकिन मल्लाह है। कन्नर तन भवे बारिधि कै बेरो और सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा है, मेरी दया है कि यानी अनुकूल, जैसे नाव चलेगी इस पार से उस पार तो अनुकूल हवा, यानी हवा विपरीत दिशा में नहीं उसी दिशा में हवा बहेगी ताकि नाव जल्दी इस पार से उस पार हो जाए। ये मेरी कृपा है, मेरी दया है कि अनुकूल हवा बहेगी, यानी तुम्हारे सारी चीज़ें अनुकूलता में आ जाएंगी। यानी तुम पार होने के लिए चाह रहे हो तो मेरी दया कृपा है, रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इसको खेने वाला मल्लाह भी तो होना चाहिए। कै करन आधारे सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। क्या इस नाय को खेने वाला कर्णधार मल्लाह है, जो भवसागर से पार करने वाला है, वह सतगुरु है, संत महात्मा होते हैं। अब आपको चाहिए कि संत की खोज कर लें, महात्मा की खोज कर लें। मेरी तो कृपा यह है कि मैं मानो शरीर दिया हूँ तुमको और मेरी दया कृपा है कि अब की बार तुम भवसागर से पार हो जाओ, मैं दया करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम इसको नाय को खेने वाला जो मल्लाह है, जो केवट है, वो महात्मा होते हैं, वो संत होते हैं, तो उनके पास चला जा, उनको खुश कर ले ताकि वह तेरी नाव पर बैठ जाए। कहते जो न तरे भव सागरे नर समाज यश पाई शोकित निंदक मंदमती आत्महनन दुख गाई। कहते जो ऐसा संत समाज पाकर भी अपनी जीवात्मा का आत्मा का कल्याण नहीं करता है, वह अपनी आत्मा का ही हनन करता है, वह आत्महत्यारा कहलाता है। वह अपने आप ही अपने पैर में कुल्हाड़ी को मार लेता है, वह अपने आप ही अमृत के घड़ा को छोड़ के जहर का घड़ा पी लेता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वो बार बार दुख पाएगा, तकलीफ़ में आएगा, नरक में जाएगा, 84 में जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, सड़ाया जाएगा, तपाया जाएगा। वो झूठे ही काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष लगाता है। क्यों? कि वह जानबूझ करके जब मानो सही उसको मिला तो भक्ति न करके, भगवान को याद न करके, महात्माओं के पास न जा करके वह जो है विषय वासनाओं में डूब गया। कहता ही कबहू भल कहई ना कोई ताही कबहू भल कहई ना कोई अगुंजा गहई पारस मणि खोई। कहते उसको कोई भला नहीं कहेगा कि पारस मणि को छोड़कर एक गुंजा ले लिया, हीरा को छोड़कर एक शीशा ले लिया। कहता ही कबहू भल कहई न कोई अगुंजा गहई परस मणि खोई। आकरि चारी लक्ष 84 अजीव भ्रमत है जीव अविनाशी। कहते हैं वो 4 खान 84 लाख योनियों में भ्रमता है, ये जीव तो अविनाशी है,
लेकिन भ्रमता है। कहीं फिरत सदा माया का प्रेरा, अकाल ही कर में स्वभाव गुण घेरा। अब वो माया की वशीभूत होकर अपने काल कर्म के अनुसार जैसा उसने कर्म किया उसी के अनुसार अब वह नरकों का 84 का ये चक्र है, इस चक्र में घूमता रहता है। इस चक्र से उसका निपटारा नहीं हो पाता। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। भगवान राम यही बात कहते हैं। इसलिए जो मेरी बात को मानता है, कह सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन मानय जोई। कहते वही मेरा प्रिय भक्त है, वही मेरा सेवक प्रिय मुझको है, जो मेरी इस बात को मानकर संतों महात्माओं की खोज करके उनकी शरण में जा कर के नाम दान प्राप्त करके और इस मानव शरीर में बैठे हुई आत्मा का उद्धार कर लेता है। यही मेरा आदेश है, यही मेरा आदेश है। और जो मेरे इस अनुशासन को नहीं मानता है वह मुझको प्रिय नहीं है। कह और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न भगति न पावई मोर। कह और यह गुप्त मत है मेरा कि बिना शंकर भजन के मेरी भक्ति कोई पाता नहीं है। और ये शंकर भजन जो है वो गुरु ही बताएगा, वो संत ही बताते हैं, वो ही शंकर भजन का मार्ग बताते हैं। जब शंकर भजन वो बताएंगे तो सारी शंका का समाधान हो जाता है और काम याद विषय विकार लोभ मोह ये समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जब शंकर भजन जो है गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है तो मोह माया ममता ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विषय विकार ये दूर भाग जाते हैं। तब जीव भक्ति शुरू करता है। इसलिए कहा कि बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलय नहीं संता, और संत बिना नहीं पावे पंथा। तो बिना हरि की कृपा के भगवान राम कहते हैं जब तक मेरी कृपा नहीं होती है तब तक मानव शरीर नहीं मिलता है, और जब मानव शरीर मिल जाता है मेरी कृपा है तब आप जो है संतों की खोज कर लो और उनसे रास्ता ले लो। अब अपने घर चलने की तैयारी करो। मैं यही चाहता हूँ तुम अपने घर निकल चलो, ये आत्माएं अपने घर निकल चलें, ये कर्मों के बंधन से लोग आज़ाद हो जाए। नाना प्रकार की जो तकलीफ़ उनको मिल रही इस तकलीफ़ से उनको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। भगवान राम यही कहते हैं। और भगवान राम को आप समझते नहीं। बहुत प्यार से भगवान राम समझा रहे कि यदि मेरी बात को कोई मानता नहीं है और अपने मन मुताबिक वो जो है काम करता है, मेरी बात को नहीं मानता, भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं करता, तो उसके लिए मैं क्या हूँ कि काल रूप तिनकय मय भ्राता, काल रूप तिनकय मय भ्राता, अशुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। कहते तब मैं उनका काल रूप बन के भाई यानी उनके पास रहता हूँ और जो भी अच्छा बुरा वो कर्म करते हैं उसका मैं फल देता हूँ, उसका मैं फल देता हूँ। तब और मेरी बात को यदि वो मान लेते हैं तो उनके लिए हम रास्ता सुलभ कर देते हैं, संत सद्गुरु से मिलाप करा देते हैं, मेरी कृपा हो जाती है, यह जीव भवसागर से पार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता। भगवान राम कितने दयालु कि हर तरह से हमें आपको सबको समझा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु की बात को नहीं मानते, प्रभु के बारे में कुछ नहीं समझते। भगवान राम जो कहते हैं उस बात को हम मानते ही नहीं। महात्मा तो इस बात को समझा रहे, इसलिए प्रभु की भक्ति करना चाहिए।
भगवान जो कह रहे हैं उस बात को समझना चाहिए। भगवान राम ने कितना मार्मिक ढंग से, कितने प्रेम प्यार से मानवता का उपदेश दिया और कहा, पर हित शरीर से धर्म ना भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। कहा सबका निचोड़ यही है, सारे शास्त्रों का, ग्रंथों का, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का, सबका यही निचोड़ है कि पर हित शरीर से धर्म ना भाई, यानी दूसरे की भलाई करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आप दूसरे की भलाई करो, दूसरे की आत्मा का उद्धार करने की कोशिश करो, अपनी आत्मा का भी उद्धार करो और दूसरे की भी आत्मा का उद्धार करो, क्योंकि ये सारी आत्माओं का कष्ट तभी मिटेगा जब ये भवसागर से पार हो जाएंगे, कर्म बंधन से जब ये आज़ाद हो जाएंगे तभी इनका बेड़ा पार होगा। भगवान राम यही समझा रहे हैं। तो भगवान राम तो सही बात बता रहे, भगवान ने तो सही बात बताई, लेकिन हम भगवान की बात को नहीं मानते। कहते तो हैं भगवान की बात को मानते हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा उस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। भगवान ने तो यही कहा कि राकाश खोड़स उगे, राकाश खोड़स उगे, तारागण समुदाय, और सकल गिरिन दावा नलय, और बिन रविराति न जाय। कहते हैं यदि चंद्रमा 16 कलाओं से उग जाएं, सारे पर्वतों में, सारे जंगलों में, यानी धरती के कण कण में रोशनी हो जाए, आग लगा दिया जाए, जंगल पहाड़ सब जल रहे हों, लेकिन रात जा नहीं सकती। जब तक सूरज नहीं आएंगे, सूरज नहीं उदय होंगे, तब तक रात जा नहीं सकती। कि ऐसे ही हारि बीनू और भजन खागेसा, कि ऐसे ही हरि बीनु भजन खागेसा, अमिटही न जीवन की रे कलेसा। कहते ऐसे ही, जब तक हरि का भजन नहीं करोगे तब तक ये क्लेश, ये कष्ट जाएगा नहीं, तब तक ये कष्ट जाएगा नहीं। और हरि का जो भजन है, हरि की जो भक्ति है, ये महात्मा के पास, जब संतों के पास आप जाओगे तब उनकी ये भक्ति मिलती है, तब उनकी भक्ति मिलती है। कहें ताते भगति अनुपम सुख मूला, और मिलही जो संत होई अनुकूला। कहती है भक्ति कब मिलती है? जब संत महात्मा की दया हो जाती, महात्माओं की कृपा हो जाती है, महात्मा मिल जाते हैं, तब भगवान की भक्ति कर देते हैं। अब आप महात्माओं को नहीं समझते हो, संतों को नहीं समझते हो, अपने मन से भक्ति करते हो। अब अपने मन से भक्ति मिलती नहीं है, क्योंकि भक्ति तो संतों के पास है। भगवान की जो भक्ति है वो संतों के पास है। अब हम संत के पास जाते नहीं तो भक्ति हमें आपको मिलती नहीं। भक्ति तो संत ही देते हैं, संत ही भगवान के दरबार की भक्ति के दाता होते हैं। भगवान की भक्ति संत ही देते हैं। इसलिए कहा कि संत मिलें तो मैं मिल जाऊं, और संत न मुझसे न्यारे। संत मिल जाते हैं तो समझ लो मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि मेरी भक्ति वो दे देंगे आपको। भक्ति एक डोरी है, यानी तेरी आत्मा को डोरी, भक्ति की डोरी से बांध देते हैं और मैं खींच लेता हूँ। भगवान कहते हैं जब मेरी डोरी से महात्मा बांध देते हैं तेरी आत्मा को, तो मैं तेरी आत्मा को खींच लेता हूँ, अपने पास बुला लेता हूँ। इसलिए कहा भक्ति भाव भादो नदी सब चले गहराई, और सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। भक्ति का जो भाव है भादो नदी की तरह है। जैसे भादो नदी में, भादों में पानी इतना बरसता, सावन भादों में सारी नदियाँ उफान पे चली जाती हैं। तो भक्ति का ऐसा जोश होता है कि सब जगह ये भक्ति का भाव बढ़ जाता है। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो सभी नदियों का पानी सूख जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें हमेशा जल प्रवाह चलता रहता। ऐसी जिनके द्वारा
जब गुरु के द्वारा भक्ति मिल जाती है तो हमेशा वो चलती रहती है। और मनमुखी जो भक्ति होती है, अपने मन के द्वारा जब आदमी करता है तो उसको कष्ट आने पर, तकलीफ़ आने पर वह भक्ति उसकी छूट जाती है। वह भक्ति छूट जाती, जब तक सुख है तब तक भगवान की भक्ति करता है, लेकिन जब दुख आ जाएगा तो भक्ति छूट जाती है। लेकिन जब गुरु के द्वारा भक्ति मिल जाती है तो वो भक्ति छूटती नहीं है। इसलिए भगवान राम ये कहते हैं कि भक्ति संतों के पास होती है, और आप संतों के पास जाओगे तब मेरी भक्ति मिल जाएगी, और जब भक्ति मिल जाएगी तब तुम मेरे परम पद का अधिकारी बन जाओगे, मेरे पास चले जाओगे। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग तो आपको मिल ही रहा है, गुरु महाराज जी की कृपा दया है। और आप नए हो प्रेमियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सत्संग को बराबर सुनते रहिए। और गुरु महाराज जी की दया से सत्संग बराबर आपको मिलेगा और मिलता रहेगा। और सत्संग सुनने से ज़रूर धीरे धीरे परिवर्तन होगा, मालिक के प्रति भाव भक्ति जागेगी, भाव भक्ति बनेगी। जय गुरुदेव।